दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है, भाग है 4। जो कि बच्चों को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है। हर शिक्षक के लिए, हर अभिभावक माता पिता के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। बालकों की अभिरुचि, आज बालकों की शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों के हिसाब से शिक्षा है। तो उसी के अनुरूप हमें बाल मनोविज्ञान का जानना ज़रूरी है। आज देखेंगे हम बाल्यावस्था। इसमें बहुत प्रश्न आते हैं आपके, चाहे टेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट हो। तो लिखते जाएं जिन्हें लिखना हो। इस अवस्था को व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था कहा जाता है। सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व का अगर विकास होता है तो वो बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में विभिन्न आदतें, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं आदि के प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस अवस्था को शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालय की आयु, तथा कुछ अन्य विद्वान इसे स्फूर्ति अवस्था और गंदी अवस्था भी कहती है। तो अगर कहा जाए कि किस अवस्था में विद्यालय का प्रारंभ होता है तो वो है बाल्यावस्था। और इसमें स्फूर्ति रहती है, बच्चों के साथ खेलते हैं तो ये गंदी मिट्टी भी लग जाती है। गंदी अवस्था कहते हैं, गंदा रहता है बालक, घूमता रहता है, बच्चों में खेलता रहता है, स्फूर्ति रहती है, थकता नहीं है बालक जल्दी से। अब इसको देखते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आती हैं। कोल व ब्रुस के अनुसार, कोल व ब्रुस ने क्या कहा है इनके बारे में? वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, कि माता पिता भी नहीं समझ पाते बच्चे क्योंकि नई नई गतिविधि करते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, छोटे से बड़े शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जब पहुँचे तो बस बच्चा 5-6 साल की स्थिति में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको बच्चे को समझना है तो आपको अपनी स्थिति में जाना होगा कि हम उस स्थिति में कैसे थे जब 5-6 साल के थे। हम भी बच्चों में खेला करते थे, हम भी गंदे होके आते थे, हम भी मिट्टी में लौट के आते थे, तब हमारे माता पिता कैसे रिएक्ट करते थे। ये सारी चीज़ें हमें अपने ऊपर ढालनी पड़ेंगी। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। ये बहुत एग्जाम में आता है कि किस विद्वान ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? रॉस ने। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। शारीरिक स्थिरता और मानसिक बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं, विशेषताएं हैं जो बहुत ज़रूरी है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक विकास देखो, जितना बढ़ना होता है वो 5 साल तक एकाएक बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो शारीरिक और मानसिक विकास में थोड़ी स्थिरता आने लगती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है, दिमाग से सोचने लगता है बच्चा, और जिज्ञासा की उसकी प्रबलता बढ़ने लगती है, जिज्ञासु हो जाता है। अगर 5-6 साल का बच्चा है, अगर मम्मी पापा के साथ में जा रहा है तो हर चीज़ को पूछेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब उसकी बहुत जानने की इच्छा बढ़ जाती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगेगा। रचनात्मक जैसे कार्य हैं तो उसमें बच्चे की रुचि बढ़ जाएगी, कुछ एक्टिविटी करेगा, देखेगा कि पापा ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी वैसा ही करना है, जैसा तो मैं कर लूँगा, बताओ मैं करूँ, तो ये चीज़ें उसकी बढ़ने लगती है। वास्तविक जगत से संबंध, अब बाल्यावस्था में ही उसका वास्तविक जगत से संबंध स्थापित होता है और देखता है, वो हर चीज़ को अपनी नज़र से देखना चाहता है, समझना चाहता है वो वास्तविक रूप से। कहते हैं मम्मी पापा के अलावा मोहल्ले में चाचा ताऊ और आस पड़ोस, दोस्त के मम्मी पापा, इनसे व्यवहार करना सीखता है। आत्मनिर्भरता की भावना, बच्चा छोटा रहता है लेकिन अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता है। आत्मनिर्भरता की भावना उसमें डेवलप हो जाती है। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, उसमें सामाजिकता भी बढ़ती है, नैतिकता का भी विकास होने लगता है। तो कहते हैं इसमें सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति उसकी बढ़ने लगती है, सामूहिक प्रवृत्तियाँ प्रबल होने लगती हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बच्चे में जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसका बहुर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है, मतलब कुछ भी सोचने लगता है, वो घूमता है, फिरता है, सोचता है, सब कुछ जानना चाहता है।
रुचियों में उसके परिवर्तन आता है। अब क्या है, जो बाल्यावस्था की 6 साल से लेके 11 12 13 12 चलती है 11 12 तक, तो उसमें बहुत परिवर्तन आते हैं। बच्चा तरह तरह से रिएक्ट करना सीखता है, तो उसकी रुचियों भी परिवर्तन आता है। रुचि बदलती हैं, उसकी खान पान बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, चिड़चिड़ापन भी होने लगता है बीच बीच में। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इस समय क्या है, काम प्रवृत्तियाँ न्यून होती हैं। बच्चे खेल में मस्त रहते हैं, बच्चे अपने दोस्तों में मस्त रहते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, होमवर्क करते हैं, तो ये चीज़ें न्यून रहती हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, छोटी छोटी चीज़ें संग्रह करने लगता है बच्चा। अगर कुछ चीज़ें उसको ऐसी मिली तो उसको ग्रहण करता है, अपने पास रखता है, तो ये चीज़ें उसकी ये बढ़ने लगती हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है, कैसा देना चाहिए हमें बच्चों को शिक्षा। शारीरिक विकास पर बल, देखो बच्चा बढ़ रहा है, बच्चों की इस समय ज़्यादा वृद्धि होती है, तो उसके शारीरिक विकास पर हमें बल देना चाहिए। दूसरा, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा इस समय देना बहुत ज़रूरी है। बाल मनोविज्ञान क्या कहता है, हमें ज़बरदस्ती बच्चे पे पढ़ाई थोपनी नहीं है। अगर जैसे किसी का मैथ कमज़ोर है, किसी का अगर इंग्लिश कमज़ोर है, संस्कृत समझ में नहीं आती है, तो उसे प्यार से समझाना है, बड़े प्यार से उसको डील करना होता है इस अवस्था में। भाषा के ज्ञान पर बल, उसको मातृभाषा में ज़्यादा समझ में आती है, तो उसको मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी है। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, बच्चों को देखो, छोटे बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में, तो उनको खेल समझ में आता है, क्रिया समझ में आती है, एक्टिविटी समझ में आती है, तो खेल खेल में उनको ज्ञान देना। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बाल केंद्रित बाल मनोविज्ञान के समझदार होंगे, ज्ञाता होंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। उपर्युक्त विषयों का चुनाव करना शुरू करता है। रोचक पाठ्यक्रम उसको अच्छे लगते हैं, इसी में कॉमिक्स वगैरह भी पढ़ने लगता है, कथा कहानियाँ अच्छा लगता है उसको। जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है, हर चीज़ में जिज्ञासु हो जाता है बालक, हर चीज़ हर जानना चाहता है, सब कुछ समझना चाहता है। नैतिक शिक्षा का उसमें ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सामाजिक गुणों का विकास ज़रूरी है, घर पे माता पिता उसकी ये ज्ञान देते हैं। कहती है माँ प्रथम गुरु मानी जाती है बच्चे की, तो वो चाहती है कि सामाजिकता का भी गुणे, फिर जब टीचर जाता है तो टीचर भी सामाजिकता का उसमें गुण विकसित करता है। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, जो संचय की प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करता है। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि होती है। मानसिक विकास पर बल देना चाहिए ऐसे समय में। मानसिक विकास कैसे बढ़ेगा उसकी, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए दिमाग आधारित। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है पर्यटन। पर्यटन में क्या है, बच्चे जाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमें, तो उससे उसकी बुद्धि का विकास होता है, मानसिक विकास होता है। पर्यटन और स्काउटिंग की व्यवस्था जरूरी है। स्काउटिंग से शरीर बल बुद्धि सामाजिकता का विकास होता है, और पर्यटन से उसकी क्या है, सोच बढ़ती है, तरह तरह की चीज़ वो सीखता है। सबसे ज़्यादा स्काउटिंग पर्यटन से उसको जानकारी मिलती है। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, इसमें क्या है, उसकी संवेग बढ़ते हैं, प्रदर्शन करता है, रोता है किसी बात पे, कहती हैं अपनी बात मनवाने के लिए कुछ तरह तरह की एक्टिविटी करता है, तो कहते हैं वो अपने भाव व्यक्त करता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने, कभी चिल्लाने गाने। तो ये बाल्यावस्था में ये चीज़ें बच्चों में होती है। और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, इसमें देखो बहुत ज़रूरी है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं विद्यालय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बच्चा सीखता है तो अपनी सहपाठी की क्रियाओं से, सहयोग से, मिल के खेल खेल में ही सीखता है। तो ये एक शिक्षक को बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, कि कैसे बच्चा सहगामी क्रियाओं में भाग ले, कैसे उसमें सामाजिकता का विकास हो। साथ ही साथ माता पिता को भी कैसे अपने बच्चों को डील करना है, कैसे उनको खेल खेल में सिखाना है। देखो आज कल बाल केंद्र शिक्षा में पिटाई ख़त्म हो गई है, दंड ख़त्म हो गया है, व्यवहारिकता की शिक्षा है, चाहे तो स्कूल हो चाहे घर हो।
अगर आप एक सफल शिक्षक हैं तो आपको बाल मनोविज्ञान जानना चाहिए। अगर एक सफल माता पिता हैं तब भी आपको बाल मनोविज्ञान जानना चाहिए। तो ये सीरीज आपके लिए है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा किशोरावस्था के बारे में। तो जो नए हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करते रहें। आप लोग अपने फेसबुक पर शेयर कर दें, इसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दें और दोस्तों को भी भेज दें। नमस्कार।